हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं सेंसस 2011, ये अभी तक का हमारी सारी वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा ईवीएस है वो 20 नंबर का टॉपिक आता है आपका, ठीक है ना। 150 में से 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। लास्ट ईयर जो 2018 दिसंबर में आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ था, उसमें 20 में से 4 मार्क्स की आपकी सेंसस आई थी, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अपने 4 से 5 नंबर पक्के कर लो आज इस वीडियो को देख के, और ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये वीडियो लास्ट तक देख लो। इसके बाद ये जो 4-5 नंबर और 4-5 नंबर का आपको इंपॉर्टेंस पता होगा कितना होता है। 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देख लेना एक बार ये सेंसस की, और उसके बाद लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना, या कोई भी मन करे कहीं से भी सेंसस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या पता इस बार 5 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं पता है भाई। 20 में से 4 नंबर की वेटेज, यानी कि 1/5 वेटेज सीधी सीधी एक टॉपिक को लेके, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं उसमें क्या क्या दिया हुआ है, और उसमें से सिर्फ हम एक पूरा ये जो है सेंसस 2011 को करके अपने 4 से 5 नंबर पक्के कर लेंगे। तो भाई लास्ट तक जरूर जुड़ना। लास्ट में इसके बाद जो है आपके 10 क्वेश्चन भी रहेंगे सेंसस से रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अभी तक की पीआरटीज के लिए, स्पेशली पीआरटीज के लिए। टीजीटीज भी जरूर देखें क्योंकि सेंसस टॉपिक है आपका, ठीक है ना। स्पेशली टीजीटी एसएसटी वाले जरूर देखें इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो जो भाई फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। जो भाई मैंने फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो एक नंबर दे रहा हूं यहाँ पे 8638008832। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना आप अपना नाम, ठीक है, और आपकी पोस्ट, आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए, ठीक है। ये 2 चीजें जो हैं आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, जहां पे मैं टाइम टू टाइम चीजें बताता रहता हूं कि ये वीडियो कब आनी है, आज का टाइम टेबल क्या है हमारा, वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे हमने क्विज़ स्टार्ट किए हैं। आज एक क्वेश्चन किया था मैंने, ऐसे ही एक करके देखा था, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आगे जो है वो 5-6 क्वेश्चन दूसरे तीसरे दिन आते रहेंगे। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें। करें जी, आज की क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। और ये देखो, आज सुनी आपकी मैंने, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लगा इस चीज में। बायलैंग्वेज लाया हूं, दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मैंने बायलैंग्वेज इसलिए ली है सिर्फ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे 4 से 5 नंबर का मैटर आएगा आपका 150 में से। अब मान के चलो लास्ट ईयर जो है 95 पे गई थी कट ऑफ, ठीक है। अब 94 और 93 वाले देख लो कितने बच्चे होंगे, और जिन्होंने ये सेंसस के क्वेश्चन गलत किए होंगे, और उसकी वजह से उनका नंबर नहीं आया। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इसको गवाना नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखो, मजा आ जाएगा आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसस 2011 वर रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है ना। और उस टाइम के जो हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी थे वो जी.के. पल्लई थे, और आरजीआई जो थे उस टाइम पे सी चंद्रामौली। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, कि उस टाइम के एक तो यूनियन होम सेक्रेटरी जो, उनका नाम हमें ध्यान रखना है, जी.के. पल्लई, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। और दूसरा हमारे जो आरजीआई उस टाइम के रजिस्ट्रार जनरल जो थे, जो मतलब ये ऑर्गेनाइज कराते हैं आपकी सेंसस पूरी, वो थे सी चंद्रामौली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना। हिंदी में यहां पे दिया हुआ है, देख लेना। सेंसस 2011 जो है हमारी, ये 15वीं सेंसस है इंडिया की, भारत की 15वीं सेंसस है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी की, वैसे तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं, ठीक है। इसका मोटो क्या था 2011 सेंसस का? मोटो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या था इसका मोटो, था 2011 की सेंसस का, ठीक है। और 2011 में जो एस्टिमेशन आया था 2011 की सेंसस को कंप्लीट करने में, वो करीब 2200 करोड़ रुपए था, ठीक है। और सबसे पहले इंडिया में सेंसस 1872 में कराई गई थी, ठीक है जी। तो हर क्वेश्चन से, अगर मैं इस वाले को छोड़ दूं, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है आज, क्योंकि सब चीजें कवर करने की कोशिश की है मैंने आपके, क्योंकि भाई 4 से 5 नंबर्स की अगर कुछ आ रहा है, वेटेज आ रही है, तो उस पर फोकस भी तो उसी तरीके से होना चाहिए कि कुछ भी ना छूट जाए। अच्छा, मैंने अभी बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कमिश्नर कहलाते हैं हमेशा सेंसस के, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट जो है वो विवेक जोशी है। एट प्रेजेंट की अगर बात करूं, विवेक जोशी हमारे प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल हैं। और अगर अभी जो 2021 में सेंसस होनी थी, बिकॉज ऑफ द कोविड जो है ये डिले हो गई है और खराब हो गया सब, ये आगे बढ़ जाएगी अब। तो अगर इस टाइम के आपसे रजिस्ट्रार जनरल पूछे जाएंगे तो वो होंगे विवेक जोशी, ठीक है। उस टाइम पे पॉपुलेशन जो थी हमारी, जनसंख्या जो थी वो थी आपकी 121 करोड़, ठीक है, 1,93,422। ये डाटा मैंने विकिपीडिया से लिया है, आपका जो सेंसस विकिपीडिया पे डाटा है वहां से मैंने उठाया है, ठीक है। अब आता है कि इंडिया जो है डेकेडल ग्रोथ में 17.64 डेकेडल ग्रोथ रही थी। डेकेडल ग्रोथ क्या होती है आपकी, कि 2001 में क्या सेंसस थी और 2011 में क्या सेंसस थी, इसके बीच में क्या डिफरेंस आया है, कितनी परसेंटेज आपकी बढ़ी है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट पे थी, उसकी 19% थी, ठीक है ना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17 बिलियन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17 बिलियन है और जो इंडिया का इंक्रीज आया 2001 से 2011 तक वो 181 मिलियन पॉपुलेशन का इंक्रीज आया 2001 सेंसस से लेके 2011 सेंसस तक, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहां पे बताया ना 17.64 डेकेडल ग्रोथ, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की डेकेडल ग्रोथ अगर 2011 के टाइम पे देखी जाए तो सेकंड हाईएस्ट थी वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। चाइना की 19% थी, इंडिया की 17.64 थी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना। हाँ जी, अब आ जाते हैं आपकी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां कहां पे पॉपुलेशन है। तो अगर सबसे ज्यादा देखी जाए तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में थी, ये आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र में टॉप 5 लिए मैंने, ठीक है ना। फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। टॉप 5 से नीचे आपसे इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। मोस्टली जो है आपसे टॉप ही पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला क्या कहेंगे उसे, आबादी वाला आपका स्टेट कौन सा है वो ही पूछा जाएगा आपसे, या सबसे कम आबादी वाला। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला 2011 के अकॉर्डिंग वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। कई बार क्या होता है ये ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर बता दो इसका इन शुरू के 5 का, या डिसेंडिंग ऑर्डर बता दो। तो ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में पूछ लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। ये तो होगी हमारी सबसे ज्यादा वाली। अब आते हैं सबसे कम वाली। तो सबसे कम वाली में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो हमारा यूटी था वो सबसे कम है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में सिक्किम सबसे कम था, ठीक है। ये देखो, ये चारों तो हमारे हो गए यूटी, यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है ना। ये तो सारे यूनियन टेरिटरीज हो गई हमारी, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार। फिर आता है स्टेट। अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट का आंसर होगा सिक्किम। लेकिन अगर यूटी पूछा जाए या पूछा जाए पूरे इंडिया में सबसे कम कहां था, तो वो लक्षद्वीप होगा। और अगर उसमें स्टेट लगा दें और राज्य लगा दें तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। क्लियर होगी जी चीज, कोई प्रॉब्लम। ये सारी पीडीएफ जो है आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहां पे आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं जी यहां पे हाईएस्ट पॉपुलस यूटी। सबसे ज्यादा कम तो देख लिया हमने लक्षद्वीप था, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा था अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली। सबसे कम लक्षद्वीप, वही सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा वाला दिल्ली है। ये चीजें ध्यान, ये सारी 2011 सेंसस चल रही है आपकी। 2011 सेंसस के जो आंकड़े आए थे वो हैं सारे, ठीक है। फिर स्टेट मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश, और सबसे कम वाला मैंने अभी जस्ट बताया था इसमें कि सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, याद रखने हैं। अब आता है हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में थी, तो वो होगा महाराष्ट्र। शहरी जनसंख्या, क्योंकि शहर जो है सबसे ज्यादा आपके, महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आता है जनसंख्या के मामले में, लेकिन महाराष्ट्र में शहर ज्यादा है, नागपुर, ये वो, थाने, नासिक, वासिक, तो ये सारे मिला के आपकी शहरी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में पाई गई थी, ठीक है। उसके बाद शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा स्टेट और यूटी दोनों मिला के लक्षद्वीप में सबसे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और सबसे कम लक्षद्वीप में। उसके बाद गांव सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो जितनी भी आपकी ये रूरल जो है, गांव वाली जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लक्षद्वीप में। तो भैया लक्षद्वीप को तो रट लो, देखो कितनी जगह आया हुआ है। सबसे कम यूटी लक्षद्वीप, ठीक है। वैसे सबसे कम पॉपुलेशन कहां थी, लक्षद्वीप। सबसे कम शहरी पॉपुलेशन कहां है, लक्षद्वीप। सबसे
कम गांव की पॉपुलेशन का है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप तो मोस्टली इन सबसे कम वालों का आंसर सबका लक्षद्वीप ही है, लेकिन अगर स्टेट पूछा जाएगा तो वो सिक्किम होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। और लास्ट में ना जब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे इसके बाद, मतलब जो क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बाद, देखना कितना मजा आएगा। और इसको पढ़ने के बाद ना एक बार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था आपका वो जरूर पढ़ के देखना। मैं यूं कह रहा हूं, आपको लगेगा तो फ्री के नंबर दे दिए केवीएस ने, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। ठीक है ना, चलिए फिर आता है आपका सेक्स रेशो 940। सेक्स रेशो इंडिया में कितना था, जो लिंग अनुपात पूछा जाए तो 940 था 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, उसके बाद सबसे हाईएस्ट कौन से स्टेट में था? केरला 1084। अब ये सेक्स रेशो तो पता होगा ना आपको, ये होता है मेल और फीमेल का अनुपात कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, 1000 मेल पे कितनी फीमेल, ये अनुपात होता है सेक्स रेशो। तो इंडिया का अगर पूरा देखा जाए तो 1000 पे 940 फीमेल्स हैं, लेकिन अगर केरला का देखा जाए तो केरला में यही चीज 1000 पे कितनी है? 1084। ये डाटा कब का है? ये डाटा 2011 सेंसस का है। अब वो बढ़ गया घट गया 2021 में होनी है, सारा डाटा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपसे, क्योंकि भाई सेंसस तो हुई नहीं अभी तक, तो क्वेश्चन आएगा तो 2011 से ही आएगा और आपको 11 का ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। लोवेस्ट सबसे हरियाणा में 1000 पे 879 था 2011 में। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन यूटी, यूनियन टेरिटरी में पूछा है तो पौंडीचेरी 1037, और लोवेस्ट पूछा है यूटी में तो दमन एंड दीव 1618 था सिर्फ। ठीक है, अब आती है बात आपकी चाइल्ड की। 0 से 6 साल का होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो बोला जाता है वो 0 से 6 वर्ष के लिए बोला जाता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो वो कितना था? 914। ये भी आपका 1000 पे ही है। ठीक है, ये भी आपका वही है कि 1000 लड़कों पे 1000 बॉय पे कितने थे? 914 गर्ल। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं 0 से 6 से, दोनों बॉय और गर्ल ही बोला जाएगा, तो यही सेक्स रेशियो उनका भी है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहां है? मिजोरम में 971 एज पर 1000 बॉयज। ठीक है, और सबसे कम कहां है? हरियाणा में 830। भाई ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है और ज्यादा नहीं है। जब आप ये पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, 2-3 बार आप इसको करेंगे इस चीज को, और आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। और हैंड रिटन नोट्स अगर आप इसके बना लेंगे ना सेंसस 2011 के अपने, तो भैया सारा याद हो जाएगा। चलिए फिर आता है लिटरेसी रेट, ये भी बहुत ज्यादा, साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इंडिया की ओवरऑल कितनी है? 74 थी 2011 पे। ठीक है, यानी कि हर 100 में से 74 बंदे जो है हमारे पढ़े लिखे थे। मेल्स कितने? 82.14, फीमेल्स कितनी? 65.46। ठीक है ना, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में था? केरला में 94%, और लोवेस्ट किस में था? ये ध्यान रखना है, बिहार में 61.8। तो ये भी पूछ लिया जाता कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा थी और कौन से स्टेट में सबसे कम थी, तो केरला और बिहार। ठीक है, फिर आता है आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूटी, लक्षद्वीप। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे कम है, जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, लेकिन लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा सा ना इसी तरीके से अपने हिसाब से आप चीजों को जोड़ सकते हैं कि लक्षद्वीप आंसर होगा, पॉपुलेशन सबसे कम लेकिन लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछी जाए तो दमन दीव, ये यूटी में बताई जा रही है। दोनों स्टेट में तो केरला और बिहार है, लेकिन यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली है, जो कि 76.24 और 91% है। ठीक है जी, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? टाइम नहीं, देखो सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हम धड़ाधड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस लेते जा रहे हैं। यही वीडियो मैं कह रहा हूं आपको यूट्यूबर्स ना 3 से 4 घंटे में कराएंगे, बड़े बड़े चैनल मिलियंस वाले। ठीक है, और बकवास की बातें करेंगे, वो अपने को नहीं करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की क्या रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, फीट कह रहा हूं सॉरी, स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? 382 रहते हैं भारत में। ठीक है ना, अगर भारत का एक एरिया है, ये भारत है और इसका एक एरिया है, तो 1 किलोमीटर के उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। ये याद रखना है, 382 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दिल्ली की सबसे ज्यादा है। इंडिया की तो सिर्फ 382 है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली अकेला 11,320, ये 2011 के आंकड़े हैं, अब तो बढ़ गए होंगे और भी ज्यादा। तब तो 1.5 लाख थी, 1.5 करोड़ थी जनसंख्या दिल्ली की, अब 2 करोड़ के आसपास है। तो ये तो आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा, अब जब जनसंख्या होगी ये बढ़ा हुआ आएगा और भी। तो दिल्ली की सबसे ज्यादा है ना,
सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा दिल्ली की है 11,320, और उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया की पूरे भारत की देखी जाए तो वो 382। ठीक है जी। और सबसे कम कहां है? अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17। चौंक गए ना। इंडिया, दिल्ली में तो 11,320 है, 11,320 रेशियो 17। सोच के देखो एक बार, वहां पे कितना कम है, सिर्फ 17 अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया था हमारा यूटी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में जो हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, वो है बिहार में। कितना है? 1106। ठीक है, स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो बिहार में है, और यूटी की बात करेंगे तो वो दिल्ली में है। स्टेट की बात करेंगे सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है, और यूटी की बात करेंगे सबसे कम तो अंडमान निकोबार में है, जो कि है 46 लोवेस्ट डेंसिटी। बात समझ आ गई जी। 5 बन रहे हैं यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है भारत की कितनी है? 382। सबसे ज्यादा स्टेट का है मैंने तो बिहार में कितनी है? 1106। सबसे ज्यादा यूटी दिल्ली में कितनी है? 11,320। सबसे कम स्टेट अरुणाचल प्रदेश कितनी है? 17। सबसे कम यूटी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार कितनी है? 46। बस इतना याद करना है, आपका जनसंख्या घनत्व जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप दे मारोगे उसको मुंह के बल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। वो अपना नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, यहां पे देखो इन्होंने एससी के भी दिए थे, शेड्यूल कास्ट के भी यहाँ पे आंकड़े हैं, और शेड्यूल ट्राइब के भी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, जो बनते हैं, जितना मैंने नजर दौड़ाई है उन पे, तो वो शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं। ठीक है ना, जनजातियां जो है हमारी अनुसूचित, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये भी वही 5-6 क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है। तो स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मिजोरम में पाए जाते हैं, 94.5%। सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो मिजोरम में पाई जाती है, और सबसे कम गोवा में। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये आंकड़ा है आपका 2011 सेंसस का। ठीक है ना, 2011 सेंसस का है कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो 94.5% जो लोग मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, वो आपको मिलेंगे मिजोरम में, और सबसे कम गोवा में। यूटीज की बात करें अगर ऐसी, तो सबसे ज्यादा जो इसकी परसेंटेज है वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की जो परसेंटेज मिलती है वो लक्षद्वीप में मिलती है, और लोवेस्ट जो मिलती है अगर सिर्फ यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार में 8.3। 94.5 लक्षद्वीप में है, 8.3 लोवेस्ट जो है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लें, 2 डिस्ट्रिक्ट अगर देख लें तो सबसे ज्यादा वही, क्योंकि भाई मिजोरम में सबसे ज्यादा है स्टेट में, तो इसी के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होंगे, 98.1% है। सर्चिशिप जो एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है, 98.1%। मतलब कि लगभग 100 में से हर 98 जो आदमी, मतलब 2 ही आदमी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, वरना 98 जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में 0.01%, 0.01%, मतलब मानने को बिल्कुल ही खत्म। तो हाथरस में सबसे कम, अगर डिस्ट्रिक्ट सबसे कम पूछा जाता है तो हाथरस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो मिजोरम का सर्चिशिप। ठीक है जी, ये वाला आपका क्लियर हो गया शेड्यूल ट्राइब्स का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, मैंने इसीलिए ये डाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज पे, भाषाएं। तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है एज अ मदर टंग, और सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है 43.63% पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा मदर टंग जो है हिंदी बोली जाती है, और सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। ठीक है, भिलाई भिलोदी जो है ये मोस्ट स्पोकन अनशेड्यूल्ड, ये तो शेड्यूल्ड है दोनों लैंग्वेज, हिंदी भी शेड्यूल्ड है। हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, आपको पता होगा, है ना। तो अनुसूची 8 में, तो ये जो है आपका अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा बोली जाती है भिलाई भिलोदी, ये एज पर 2011 के जो सेंसस के रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे उसके बाद गोंदी फॉलो करती है, ये 10.4 मिलियन लोग बोलते हैं भिलाई भिलोदी। ठीक है ना, और उसके बाद फिर गोंडी 2.9 मिलियन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर बात करते हैं 96.71% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्पीक वन, मतलब जो हमारी 22 ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना, अनुसूची 8 में जो है, आपको पता होगा, उसमें से मतलब ये जो 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अगर 100% इंडिया में कोई लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसमें से 96.71% ये वो 22 लैंग्वेजेस हैं।
बाकी बची सिर्फ आपकी वो 3.5% लगभग जो भी है वो सारी अनशेड्यूल्ड है। और उन अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज में से सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? भिलाई बिलोदी, ये याद रखना है, ठीक है ना। वैसे मोस्टली जो है हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वही यूज करते हैं 96.74%। 26% जो है, 26% लोग जो है भारत के वो 2 लैंग्वेज बोल लेते हैं। वो कोई भी 2 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ठीक है। मलयालम के साथ इंग्लिश हो सकती है, हिंदी के साथ उर्दू हो सकती है, कोई भी 2 लैंग्वेज हो सकती है। 26% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस और आर बायलैंग्वेज स्पीकर्स, ठीक है ना। 2 लैंग्वेज बोल लेते हैं 26% लोग इंडिया में। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये कुछ आंकड़े हैं, मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं, उनको देख लो। अकॉर्डिंग टू सेंसस, एकमात्र 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग एकमात्र स्टेट ऐसा है इंडिया का, नागालैंड, जिसकी पॉपुलेशन कम हुई, बढ़ी नहीं। और वो कम कितने परसेंट हुई? -0.58%, -0.58%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पे डाला है। एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन कम हुई है, सबकी बढ़ी है लेकिन एक की कम हुई है, वो कौन सा है? नागालैंड। -0.58%, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मेघालय की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा रही है। ग्रोथ रेट, अगर मेघालय में पहले 100 लोग थे तो अब कितने हो गए? 127.95। तो मेघालय की जो ग्रोथ रेट हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है स्टेट्स में इंडिया के इन परसेंटेज, ठीक है ना। और एक देखो लास्ट वाला है, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 20.23 अमंग ऑल स्टेट्स। अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये स्टेट की मतलब एक राज्य का परसेंटेज बताया जा रहा है इसमें। एक राज्य, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां बढ़ी है अगर अपनी अपनी देखी जाए। एक राज्य में मान लो रहते हैं आपके 100 लोग, ठीक है, और 100 लोग, और एक में रहते हैं 1000 लोग, तो 1000 वाला तो उत्तर प्रदेश है, 100 वाला जो है ये मेघालय है। अगर सिर्फ मेघालय की परसेंटेज की बात करी जाए, स्टेट्स की अपनी अपनी परसेंटेज की बात की जाए, तो वो तो सबसे ज्यादा बढ़ी है मेघालय की। लेकिन अगर ओवरऑल बढ़ी जाए कि भाई सबसे ज्यादा लोग कहां पे बढ़े हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां बढ़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी है, तो वो होगा उत्तर प्रदेश। नंबर ऑफ जनसंख्या अगर पूछी जाएगी, नंबर ऑफ पीपल जहां पे बात होगी वहां पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज जहां पे बात होगी वो मेघालय। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लक्षद्वीप में जो है ये सबसे लोवेस्ट रही है 6.3, ठीक है। और अगर उसकी बात करें तो दादर नागर हवेली में ये सबसे ज्यादा रही है 55.88। ये दोनों हो गए यूटी हमारे, ठीक है। स्टेट अगर बात करी जाए नंबर ऑफ परसेंटेज की, कि किसी स्टेट की नंबर ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है, वो मेघालय है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा लोग, जनसंख्या कहां पे बढ़ी है सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में, तो वो उत्तर प्रदेश है। और केरला का सबसे कम बढ़ी है। केरला एक स्टेट है जहां पे 4.91% ही बढ़ी है, वो सबसे कम केरला है ऑल स्टेट्स में। इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको भी पता है, बिल्कुल अच्छे से पता लग रहा है, ठीक है। चलो अब ये आ गया हमारा एक रिवीजन पार्ट, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कुछ 2-4 चीजें जो हैं छूट गई थी वो उसमें आ जाएंगी फटाफट, और उसके बाद हम अपने 10 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो कंटेंट मैंने आज प्रोवाइड किया है काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेहनत लगी है मेरी भाई, 2 से 3 अराउंड 3 घंटे लगी गए हैं करीब। 5:30 बजे लेके बैठा था और अब तक जाके ये सारा डाटा कंपाइल करके बना पाया हूं, ठीक है। वही वाली बात आ गई, 2011 की कौन सी है, 15वीं है वैसे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। इसका स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है ना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उस टाइम के कमिश्नर जो है वो कौन थे सेंसस के? सी चंद्रमौली, ये मैंने बता दिया था आपको। 121 करोड़ जनसंख्या थी, ये भी बता दिया था। और डेंसिटी कितनी थी इंडिया की उस टाइम पे? 382, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, उस टाइम पे 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे उस टाइम पे इंडिया में 2011, तो 640 इसका आंसर है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी पूरे वर्ल्ड के उसमें रेशो में? वो 17.5, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हम लोग 2011 में 17.5% थे। मतलब कि 100, हर 100 में से पूरे वर्ल्ड के अगर 100 लोग हैं तो 17.5 इंडियंस हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड की जहां पे बात हुई, तो आगे ना 2-3 नए नए क्वेश्चन अलग अलग और भी बचना नहीं चाहिए। मैंने जब
हमें पता है कि हमारे 4 से 5 क्वेश्चन सेंसस से आ रहे हैं, और ये मैं बहुत बड़ा नंबर मानता हूं आपको। और अगर हम एक सेंसस टॉपिक कंप्लीट करके ये पूरे नंबर ले सकते हैं तो क्यों ना ले। हर चीज लेनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके बाद ना आप जरूर हमारे पास इतनी जगह है, गूगल वगैरह इतने हैं, जरूर एक बार टेस्ट करके देखा करो अपनी नॉलेज को कि आपको कितना आया है, क्या जितनी मैंने चीज पढ़ाई है ये सफिशिएंट है या इसमें और कुछ प्लस करना है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है जो आपके एग्जाम में आती है उसको लेके। अब आप यूपीएससी की देखने लगोगे ना जाके, तो भाई फिर तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसका तो अलग ही लेवल है। लेकिन हाँ, एसएससी या जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, बैंक वगैरह, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो मेरी इस वीडियो से 99.99% आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2000? ये बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डेकल ग्रोथ रेट जो पूछा था मैंने स्टार्टिंग में बताया था 17.64, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है, जो 2001 से 2011 तक हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा लिटरेसी, भारत का लिटरेसी रेट 74% मैंने बता दिया था। यहां पे थोड़ा सा और पॉइंटों में लिखा है 74%, याद रखना आप, ठीक है। मेल्स कितने लिटरेट थे ये बता दिया था 82.14। फीमेल्स कितनी लिटरेट है 65.46, ये मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से रिवीजन हो रहा है। सबसे ज्यादा केरला में, सबसे कम बिहार में, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप यूटी, और सबसे कम दादर नागर हवेली। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर से रिवीजन हो रहा है इस चीज का। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है बताया था उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम, ठीक है। 2011 अकॉर्डिंग के हाईएस्ट, हाँ देखो अब ये आ गया, ये फर्टिलिटी रेट आ गया, ये भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ गया। सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा पूछिए ना, हाईएस्ट पूछिए फर्टिलिटी रेट, तो ये याद रखना है मेघालय में। मेघालय में क्यों है ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या बढ़ी थी, तो फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा कहां हो गया, मेघालय का हो गया। ओके, उसके बाद स्टेट का ना पूछा है ना यहाँ पे किसी ने, तो स्टेट का अगर परसेंटेज है तो वो सबसे ज्यादा किसकी थी, मेघालय की थी ना। वो यूपी की तो 20% कुछ थी, इसकी ज्यादा थी 29 या 27 जितनी थी वहां पे हमने पढ़ी थी जो, ठीक है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट पूछा है तो बिहार, अगर यूटी पूछेंगे तो दिल्ली, उसके बाद लोवेस्ट पूछी है अरुणाचल प्रदेश, यूटी पूछेंगे तो अंडमान निकोबार जो कि शायद 46 था। सेक्स रेशियो हम पढ़ चुके हैं 940 था फीमेल्स एज 1000 के ऊपर। केरला में सबसे ज्यादा था, हरियाणा में सबसे कम था, पौंडीचेरी में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा और सबसे कम लक्षद्वीप में। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से रिवाइज हुई हैं हमारी, ठीक है। हाँ जी, फिर आता है अपना सबसे ज्यादा शहरी पॉपुलेशन महाराष्ट्र बता दी थी मैंने, और उसके बाद सबसे कम शहरी पॉपुलेशन सिक्किम में, स्टेट में पूछी जाए तो। सबसे कम गांव की, सबसे ज्यादा गांव की पॉपुलेशन कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम गांव की पॉपुलेशन सिक्किम में, तो सिक्किम दोनों का आंसर है, याद रखना, ठीक है। गांव और शहरी भी और गांव की भी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, थाने। ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जिला सबसे ज्यादा कौन सा था, थाने, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज लोवेस्ट पॉपुलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ इतना, ये बात हो चुकी है हमारी, लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे कम किसमें है, लक्षद्वीप में। अगर यूटीज की बात करें, जब मैंने आपको वो बताया था सिक्किम 5वें नंबर पे आ रहा था, क्योंकि सिक्किम पहला स्टेट था और फिर 4 यूटीज थे, तो सबसे कम इंडिया की अगर पूछी जाए या सबसे कम यूटी की पूछी जाए पॉपुलेशन इंडिया में 2011 के उस सेंसस में, तो वो है लक्षद्वीप आंसर। हाँ जी, कैसे लगे आपको फैक्ट्स, मजा आया कि नहीं आया? देखो अभी तो ये बहुत जल्दी हो गया, अराउंड 30 मिनट भी नहीं हुए हैं, अभी 26-27 मिनट हुए हैं। इसमें मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी। एक बार अब अपना केवीएस का पेपर लगा लेना लास्ट ईयर का, या कोई भी पेपर लगा लेना जो मैंने बताई है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो सेंसस 2011 तो बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना, लगा के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नहीं एक ही चीज रहेगी, ये और कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे यूटीज और स्टेट्स की जनसंख्या 35 थी, ये ध्यान रखना है। 640 हम बता चुके हैं, मैं जिले कितने थे कुल, 640 थे। डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिस्ट्रिक्ट्स 5924, टाउन्स कितने थे 7936, और विलेज कितनी थी 6.14 लाख। ये भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 35 और 640 डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स और यूटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनना लाजिब सा है, ठीक है ना। चलो जी, अब लगाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर कर दो क्योंकि सबको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, पढ़ी थी हमने 17, कौन से में है, जल्दी बता दो, आंसर कर दो नीचे फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी बता दो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया।
अरुणाचल प्रदेश 17 थी, पढ़ी थी हमने, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपना 18वां क्वेश्चन। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट। अब यहां पे यूनियन टेरिटरी पूछा है, स्टेट पूछे तो अलग आंसर होता है, यूनियन टेरिटरी पूछा है तो अलग आंसर होगा। यूनियन टेरिटरी का आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो जी, फिर बता देता हूं मैं भी आपको। कमेंट में कर दो सेकंड का ए है, बी है, सी है या डी है। कमेंट में आंसर कर दो सेकंड का ए, बी, सी या डी फटाफट। यस, सेकंड का आंसर ए है। अगर स्टेट पूछा जाएगा तो सिक्किम, और यूटी पूछा गया तो दिल्ली। ठीक है जी, चलो हाईएस्ट सबसे कम कौन सा होगा? लक्षद्वीप। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट। भैया जनसंख्या घनत्व की माप की इकाई पूछी है, कौन सी है? बताई थी, अगर पता है तो बता दो। फैमिली मीटर है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, फैमिली पर सेंटीमीटर है, फैमिली पर हेक्टर है, फैमिली पर मीटर है, जो भी है जल्दी बता दो, बहुत इजी है, सबको पता है, जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, थर्ड का बी आंसर है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, जो दिल्ली के सबसे ज्यादा थी 11,000 कुछ थी, हमने बात की थी, और आपके अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 थी। हाँ जी, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया। इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? हाँ जी आंसर कर दो, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है जल्दी से। फोर्थ का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग। फोर्थ का ए आंसर है, बी है, सी है या डी है? हाँ जी फटाफट, वेरी गुड, गृह मंत्रालय। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको मिनिस्ट्री इफ नहीं है, ये ऑफ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका राइट आंसर है। चौथे का गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर 5। द चाइल्ड सेक्स रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप है इनमें से? 0 से 1, 0 से 5, 0 से 6, 0 से 12, जिसमें हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं, बच्चे का बाल लिंग अनुपात देखते हैं। कौन सा है? 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी बता दो, फास्ट आंसर कर दो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके केवीएस में पूछे जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे। ठीक है, और लास्ट ईयर भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यही वो 5 मार्क्स हैं जो आपको अंदर बाहर करेंगे। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल सही, इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है, 0 से 6। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए 6th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बीइंग रिपोर्टेड स्लम फ्री इन सेंसस 2011 रिपोर्ट। स्लम फ्री ये मैंने आपको नहीं बताया है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। इसका आंसर है मणिपुर। ठीक है, इसका आंसर है आपका मणिपुर। मणिपुर स्टेट है जो कि आपका स्लम फ्री डिक्लेयर किया गया था। कब? 2011 की सेंसस में। और अगर मैं बात करूं, मैं आपको बता दूं, इसमें अगर यूटीज की बात हो तो 3 यूटी हैं जो स्लम फ्री डिक्लेयर हुए थे उस टाइम पे। दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, 3 हमारे यूटीज थे। दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, और एक स्टेट जो कि मणिपुर था। तो इसको याद रखना है, स्लम फ्री सेंसस 2011 में कौन सा था। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं भी बन सकता है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। अभी जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि हम पूरे विश्व में से कितने, अगर मैंने बताया था ना, अगर 100 लोग हैं पूरे विश्व में तो हम कितने हैं भारत के? जल्दी से आंसर कर दो। 7th का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट फटाफट आंसर कर दो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना साथ में सब। ठीक है, और भाई देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे को कि सर मैथ्स भी आप ही पढ़ाओ, साइंस भी आप ही पढ़ाओ, औरों से मज़ा नहीं आ रहा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को स्कूल का काम करना पड़ता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो मेरे को डेली देनी पड़ती है, और इवन अभी थोड़े दिन में तो स्कूल भी खुल जाएंगे, फिर तो ये टाइम भी मुश्किल हो जाएगा निकालना। इसलिए मैं कुछ लोगों को ट्राई कर रहा हूं अपने साथ जो कि अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकें। उस कंटेंट को मैं ज़रूर देखता हूं पहले, कई बार कमियां रह जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें टाइम दें। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर चेंज कर देंगे उसको, या मैं ही कोशिश करूंगा लेने की, लेकिन अभी थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश के सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी अच्छी आ रही हैं। साइंस की अगर आपने आज की वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना। जो आपकी
न्यूटन लॉ पे थी, क्योंकि न्यूटन लॉ से क्वेश्चन जो आता है ना वो ऐसे घुमा फिरा के ही आता है, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे एग्जांपल्स के साथ, जो सर ने किया है आपको साइंस की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल्स हैं उसमें सारे। तो उस वीडियो को ना लास्ट तक देखो, और उसके बाद कोई न्यूटन का क्वेश्चन आएगा ना तो देख लेना, आप झट से जो है सोल्व कर लेंगे। तो वही इसका आंसर है आपका सेकंड। 17.5 मैंने बताया था कि 100 में से 17.5 लोग जो है ना वो भारत के हैं पूरी दुनिया में से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? बताया था, जल्दी से बता दो 8 का आंसर क्या है, फटाफट फास्ट। अभी ये भी डिस्कस किया था, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं। जल्दी जरूर करिए, क्योंकि मेरे को आपका टाइम खराब नहीं करना है, मुझे लंबी वीडियो नहीं करनी है 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, टाइम खराब ना हो। तो 8वें का आंसर है 4th बिहार। ठीक है, सबसे कम जहां है वो बिहार में है लिटरेसी रेट, और सबसे ज्यादा केरला में, ये हमने अभी बात करी थी। चलो जी अगले पे आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया? भारत में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है। ठीक है, भारत में कितनी है? 9th का ए है, बी है, सी है, डी। जल्दी से बता दो, 325 है, 362 है, 352 है, 382 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लोगों ने वहां गलत कर दिया क्योंकि पता नहीं था, पढ़ के नहीं गए थे अच्छे से। ये क्वेश्चन वहां पे गलत हो गया था, ये आपके केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर जो है आपका डी होगा 9th का 382 पूरे इंडिया में, और सबसे ज्यादा दिल्ली में यूटीज की बात करें और स्टेट की बात करें तो बिहार में। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सेक्स रेशो पूछा है इंडिया का कितना है? ठीक है, एज पर 2011 सेंसस, और ये भी क्वेश्चन आपका केवीएस में आया था लास्ट ईयर। देखो दो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए थे, इससे तो कितनी टफ टफ चीजें हमने पढ़ी है। जो 8 क्वेश्चन थे इन 10 से पहले, वो सारे क्वेश्चन इनसे टफ क्वेश्चंस लग रहे थे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऊपर ऊपर से उठा के ऐसे ही क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे, तो लोगों ने यही गलत किए थे। इसमें कुछ लोग आपको 943 भी पढ़ाएंगे और कुछ लोग आपको 933 भी पढ़ाएंगे, वो गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ लोग 943 बता रहे हैं, वो 2011 की पूछी है कि 2011 सेंसस ने क्या कहा है। ये डिटेल जो है 943, ये आपको गूगल पे अलग अलग जगह मिलेगी, बट ये रॉन्ग है। आप विकिपीडिया कर लेना, कहीं पे जो सेंसस का प्रॉपर इनका गजट आया था उस टाइम पे, उसमें देख लेना 940 इज द राइट आंसर, 940 मिलेगा। तो 10th का आंसर 940 हो गया है। 933 जो है वो 2001 में थी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने देखा था एक चैनल बहुत टाइम पहले, शायद हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, एक चैनल गलत पढ़ा रहा था, चैनल का नाम तो नहीं लूंगा मैं, 943 पढ़ा रहा था, वो आंसर गलत हो जाएगा। केवीएस का पेपर उठा के देख लेना, उसमें 943 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, 940 है और बाकी ऑप्शन है, तो 940 इसका राइट ऑप्शन होगा। हाँ जी, फटाफट बता दो 10 में से कितने क्वेश्चन, कितने नंबर बने हैं आपके? मेरे हिसाब से 10 में से 10 होने चाहिए। स्लम वाला अगर हटा दो, स्लम वाले क्वेश्चन को हटा दो, वो क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया था, तो बता दो फिर 9 में से कितने बन गए, 9 में से बता दो। चलो ठीक है, वो नहीं बताया था। 9 के 9 क्वेश्चन तो एज इट इज मैंने आपसे बात की है, और वो ऐसे के ऐसे ही आ गए हैं। जल्दी बता दो भाई 9 में से कितने, और ये जरूर बता दो नीचे कमेंट करके कि आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भैया 5 नंबर की बात है यार, 5 नंबर बहुत होते हैं। तो कंटेंट कैसा लगा? देखो क्वेश्चन मैंने 10 लिए इसलिए लिए हैं, इस पे मैं 50 या 100 क्वेश्चन भी बना सकता हूं, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन निकल सकता है, हर लाइन से। तो थोड़े से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिए लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी है और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं और उनका आंसर करते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्टअप होता है, लगता है कि हाँ पढ़ा है, कुछ आया है। और ये क्वेश्चंस के लास्ट के दोनों क्वेश्चन तो मैंने केवीएस के पेपर में जो आए थे लास्ट ईयर वो लिए हैं, ठीक है ना। तो जल्दी बता दो एक बार, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दो लाइक। इस बार कहता नहीं हूं मैं, पर कर दो, और शेयर भी कर दो ये वाली वीडियो। जितने भी लोग आपके साथ केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि भाई देखो ऐसे पढ़ाई हो रही है द जोरावर क्लासेस पे, आप इस चैनल पे आके ज्वाइन हो सकते हो। और नंबर मैंने व्हाट्सएप का आपको बताया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके देन एवरीवन, थैंक यू। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए आज थोड़ी डिले हो गई है वीडियो, ठीक है ना। बाय, टेक केयर।